बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हसनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न टू अर्न। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइमर रिले। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेज अवेलेबल हैं, जिसमें से एक रिले की जो टाइप है वो हमने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस भी की थी, जिसे हम थर्मल ओवरलोड रिले कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम एक सिंपल बेसिक रिले के बारे में डिस्कस करेंगे कि टाइमर रिले क्या होती है, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसके कनेक्शन या वायरिंग किस तरह करते हैं। इसके साथ हम लोड कनेक्ट करके इसको ऑपरेट करके भी देखेंगे कि ये किस तरह काम करती है। तो दोस्तों, ये हमारे पास एक टाइमर रिले है। दोस्तों, रिले का फंक्शन समझने के लिए हमें सबसे पहले अपने बेसिक एनओ एनसी कॉन्टैक्ट्स के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। हम जैसे कि मैं अपने मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर वाली वीडियोस में डिस्कस भी किया था कि एनओ एनसी कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं। तो रिले के अंदर भी सेम कुछ वैसा ही होता है। रिले में हमारे पास दो टर्मिनल्स होते हैं कॉइल्स के। जैसे कि मैग्नेटिक कंडक्टर में हमने देखा था कि हमारे पास कॉइल होती है, उस कॉइल को हम एनर्जाइज करते हैं। वो कॉइल एनर्जाइज होती है तो उसके जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं एनसी कॉन्टैक्ट और एनओ कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो मेक और ब्रेक होते हैं। अच्छा जी, हमारे पास जो रिले होती है इसमें दो टर्मिनल्स जो होते हैं वो दो कॉइल्स के होते हैं। उसके बाद एक टर्मिनल हमारे पास कॉमन होता है। एक कॉन्टैक्ट एनसी होता है और एक एनओ होता है। एनसी कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है? नॉर्मली क्लोज। ये जो कॉमन टर्मिनल होता है ये एनसी कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट होता है, और जब ये ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होती है उसके बाद जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और हमारा जो एनओ कॉमन कॉन्टैक्ट है वो एनओ के साथ कनेक्ट हो जाता है। ठीक है। जिस लोड को हमने ऑन या ऑफ़ करना है, या जिस सप्लाई को हम या जिस सिग्नल को हम ऑन ऑफ़ करवाना चाह रहे हैं, स्विचिंग करवाना चाह रहे हैं, वो हम इस कॉमन टर्मिनल के ऊपर देते हैं। यहाँ पे हम सप्लाई कनेक्ट करते हैं फेज़। वो फेज़ जो है वो आगे एनसी टर्मिनल पे या एनओ टर्मिनल पे ट्रांसफ़र हो जाता है स्विचिंग के हिसाब से। अगर हम जब इस कॉइल को एनर्जाइज करेंगे तो जो एनसी कॉन्टैक्ट है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा और जो कॉमन टर्मिनल है वो एनओ कॉन्टैक्ट के साथ शॉर्ट हो जाएगा। ये एक बेसिक मतलब प्रिंसिपल है किसी भी रिले का, चाहे वो टाइमर रिले हो, चाहे वो एक सिंपल इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले हो, चाहे वो डीसी रिले हो, चाहे वो एसी रिले हो। उस रिले में बेसिक जो चीज़ है वो यही होती है कि उसमें एक कॉइल होती है जिसके दो टर्मिनल होते हैं, जिसको हम सप्लाई देते हैं। वो डीसी सप्लाई भी हो सकती है और एसी सप्लाई भी हो सकती है। उसके बाद एक कॉमन टर्मिनल होता है जिसके ऊपर हम फेज़ प्रोवाइड करते हैं, और एनओ या एनसी कॉन्टैक्ट के ऊपर हम अपना लोड कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ये हमारे पास एक सिंपल रिले है, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले है। तो ये इसमें कोई टाइमर नहीं है, लेकिन इसमें का भी सेम यही फंक्शन है। इसमें एक कॉइल लगी हुई है, आप देख भी सकते हैं। दो टर्मिनल इस कॉइल के होते हैं और दो टर्मिनल, एक एनओ होता है और एक एनसी होता है। वो डिपेंड करता है कि उसमें जो कॉमन टर्मिनल्स अगर दो हैं किसी कॉइल में, तो उसके एनओ एनसी कॉन्टैक्ट भी दो दो होंगे। जैसे कि हम इस रिले को देख सकते हैं, इसमें दो हमारे पास कॉमन टर्मिनल हैं और दो एनओ है और दो एनसी हैं। ठीक है। ये हमारे पास जो रिले है जिसके बारे में आज हमने डिस्कस करना है, टाइमर रिले के बारे में, ये हमारे पास 8 पिन रिले है। ठीक है। ये इसकी बेस है, इसको हम इस बेस के साथ कनेक्ट करते हैं टाइमर रिले को, और जो इसके कनेक्शन है वायर्स के वो हम इन टर्मिनल्स के ऊपर करते हैं। ठीक है जी। तो अभी इसकी 8 पिन की जो वायरिंग है वो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं ये स्क्रीन के ऊपर, कि 2 टर्मिनल और 7 टर्मिनल जो हैं वो हमारे पास इनपुट हैं। इनपुट का मतलब जो हमारे कॉइल के टर्मिनल्स हैं। ठीक है। उसके बाद 1 और 8 जो हमारे पास टर्मिनल्स हैं ये कॉमन टर्मिनल्स हैं। एक एनओ है और एक एनसी है। जो 5 नंबर है वो हमारे पास एनसी कॉन्टैक्ट है, जो 6 नंबर है वो एनओ कॉन्टैक्ट है। इस तरह जो हमारे पास 4 नंबर है वो एनसी है और 3 नंबर हमारे पास एनओ है। जो हमने जिस सिग्नल को कंट्रोल करना है, जिसके ज़रिए हमने लोड को कंट्रोल करना है, वो हम 1 पे देंगे या 8 पे देंगे। अब दो डिफरेंट सिग्नल्स या दो डिफरेंट फेजेस भी देख सकते हैं, दो डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। ठीक है। जो फेज़ हम 1 के ऊपर अप्लाई करेंगे उसका इस वाले हिस्से से कोई मतलब कि वो नहीं है। जो सिग्नल 8 के ऊपर देंगे उसका 1 वाले सिग्नल से कोई नहीं है हमारे पास लिंक। ये दोनों सिग्नल डिफरेंट बिहेव करेंगे। अगर हम 1 के ऊपर सिग्नल देते हैं उससे हमारे पास 3 नंबर टर्मिनल और 4 नंबर टर्मिनल कंट्रोल होंगे। जो अगर हम सिग्नल 8 के ऊपर देते हैं तो हमारे पास 5 नंबर और 6 नंबर टर्मिनल्स
कंट्रोल होंगे। ठीक है जी। उसके बाद ये हमारे पास इसका डायल है, ये इसको हम रोटेट करते हैं तो हमारे पास ये आप देख सकते हैं रेड कलर की प्रॉब या नॉब ये मूव कर रही है। ठीक है, अब इसको रोटेट करके आप टाइम जो है वो सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। सेकंड चीज़ है कि हम इसकी ना रेंज भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि अभी आप ये देख सकते हैं ये सेकंड के ऊपर है। अगर मैं यहाँ पे इसको घुमाऊँ तो हमारे पास रोटेट करूँ तो हमारे पास ये रेंज इसकी कम हो गई है, मतलब कि 0.1 सेकंड के ऊपर चली गई है। तो मैक्सिमम ये कहाँ तक जाएगा, 0.6 सेकंड तक टाइम जो है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में जाऊँ तो ये हमारे पास आवर्स में आ गई है। ठीक है, यहाँ से आप 6 आवर्स तक 6 आवर्स तक आप जो है टाइम वो कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारे पास मिनट्स आ गए हैं। इस डायल पे हम 6 मिनट्स तक टाइम जो है वो उसको उसके हिसाब से स्विचिंग करवा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करें तो हमारे पास आवर्स हो गए हैं जी, मिनट्स हो गए, अब सेकंड्स आ गए हैं। अब जब हम यहाँ पे सेकंड सेलेक्ट करेंगे तो ये जो हमारा डायल है इसमें अब 6 सेकंड्स तक जो है वो डिले दे के स्विचिंग करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अपनी अभी कुछ देर पहले बताया कि जब हम इस कॉइल को एनर्जाइज करते हैं तो जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और एनओ जो होता है वो मेक हो जाता है या कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास डिले टाइमर होता है, डिले टाइमर रिले होती है, इसमें क्या होता है कि जितना हम टाइम सेट करते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 4 सेकंड सेट करूँगा तो आप यहाँ पे कॉइल को सप्लाई दे भी दें लेकिन ये 4 सेकंड्स के बाद ही इसकी स्विचिंग होगी। हम कोई लोड चलाना चाहते हैं, कोई हमारा मोटर है या स्टार्टर है, उसमें हम टाइम देना चाहते हैं कि हमारा लोड जो है वो इतने टाइम के लिए चले, उसके बाद इसका टाइम जो है वो ऑफ हो जाए, तो वहाँ पे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। 2 नंबर और 7 नंबर के जो टर्मिनल्स हैं हम यहाँ पे देख भी सकते हैं ड्राइंग में, वो हमारे पास टर्मिनल्स हैं कॉइल के। 2 नंबर और 7 नंबर जो टर्मिनल हैं वो हमारे हैं कॉइल के। यहाँ पे हमने 220 वोल्ट सप्लाई देनी है। ठीक है जी। उसके बाद हमारा 1 नंबर जो टर्मिनल है और 8 नंबर जो टर्मिनल है, ये दो डिफरेंट कॉमन टर्मिनल्स हैं। ठीक है, और जो 1 नंबर टर्मिनल है हमारा वो 4 नंबर के साथ एनसी है और 3 नंबर के साथ एनओ है। ठीक है, ये हमारा एनसी टर्मिनल है और ये एनओ टर्मिनल है। इसी तरह जो 8 नंबर टर्मिनल है वो हमारा कॉमन टर्मिनल है। ठीक है जी, और 5 नंबर के साथ ये एनसी है और 6 नंबर के साथ एनओ है। ठीक है, तो भी हम लोड कनेक्ट करेंगे 3 नंबर के साथ, एक लोड कनेक्ट करेंगे और एक 4 नंबर के साथ लोड कनेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे सप्लाई देनी है 1 नंबर पे, तो यहाँ से हम इसको लूप यहाँ से कर देंगे और 3 के ऊपर हम एक लैंप कनेक्ट करेंगे और 4 नंबर के ऊपर भी एक लैंप कनेक्ट करेंगे और न्यूट्रल जो है वो हमारी कॉमन हो जाएगी। ठीक है, अभी हम ये वायरिंग करते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि जी ये किस तरह काम करती है। जी दोस्तों, हमने जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे हमने कनेक्शन कर दिए हैं। ये हमारी बेस थी, बेस के साथ ये दो 2 नंबर एंड 7 नंबर टर्मिनल हमारे पास कॉइल के थे। यहाँ से हमारे पास ब्रेकर के थ्रू सप्लाई हमने इसके ऊपर दे दी है। और जो 1 नंबर टर्मिनल था ये हमारे पास कॉमन टर्मिनल है, तो यहाँ से हमने फेस इस 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर दे दिया है। और ये दो जो कॉन्टैक्ट्स हैं 3 नंबर और 4 नंबर, ये हमारे पास NO है और NC है। ये आप देख भी सकते हैं इस ड्राइंग में, हमारे पास 3 नंबर NO कॉन्टैक्ट है और 4 नंबर NC कॉन्टैक्ट है। ठीक है, इन दोनों के साथ हमने सेपरेट लोड कनेक्ट कर दिया है। हमने 3 नंबर टर्मिनल के साथ भी एक लाइट कनेक्ट कर दिया और एक 4 नंबर टर्मिनल के साथ भी एक लाइट कनेक्ट कर दिया। तो जैसे अब हम इस टाइमर को इसके ऊपर इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो आप देख सकेंगे कि जी जितना टाइम हमने सेट किया होगा उतने टाइम के बाद जो हमारा लोड है वो NO से शिफ्ट होके NC के ऊपर, सॉरी NC से शिफ्ट होके NO के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि जो जब हम ये कॉइल एनर्जाइज करेंगे तो जो टाइम काउंट होगा उसके बाद जो NC कॉन्टैक्ट है वो ओपन हो जाएगा और जो NO कॉन्टैक्ट है वो क्लोज़ हो जाएगा। तो भी हम इसके ऊपर फिक्स करते हैं इसको और सप्लाई ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो NC कॉन्टैक्ट था वो ओपन हो गया और हमने यहाँ पे 4 सेकंड का डिले दिया हुआ था। 4 सेकंड के बाद हमारे पास पहले वाला लोड जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया और NO वाला जो कॉन्टैक्ट था लोड था वो ऑन हो गया। ठीक है,
ऑटोमेटिकली रिले रीसेट नहीं होती। जब हम सप्लाई ऑफ करेंगे तो ये ऑटोमेटिक रीसेट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम जितना भी टाइम सेट करेंगे, जितना टाइम सेट करेंगे उतना टाइम के बाद हमारा जो डिले आएगा, डिले के बाद हमारा लोड जो है वो स्विच हो जाएगा, NC कॉन्टैक्ट से NO कॉन्टैक्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो अभी हम एक दफ़ा फिर करके देखते हैं। ठीक है जी, अभी हम ये 5 सेकंड का हमने डिले दिया, तो 5 सेकंड के बाद लोड हमारा जो है वो शिफ्ट हो गया। ये थी जी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।